हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको तुलना के बारे में बताएंगे कि तुलना क्या है, तुलना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी किसी किसी भी वस्तु का, किसी भाव का, किसी व्यक्ति विशेष से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितना, किस हद तक करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपैरिजन यानी कि तुलना होता क्या है। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने गुणों के बारे में, अपने कर्मों से, अपने गुण से, अपने रूपरेखा से देखता है कि वो एक सुपीरियर है या इन्फीरियर है, यानी उससे बड़ा है या छोटा है, उससे पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, तो जो कंपेयर करता है, एक दूसरे की अपेक्षा करके जो देखता है, उसी चीज़ को हम तुलना बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम तुलना बोलते हैं, उसी को कंपेयर करना कहते हैं। अब कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो विकास के लिए, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, पूरा डेवलपमेंट के लिए, उसके मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, और ये उसके जीवन में सब कुछ सही से चलता रहे, इसके लिए तुलना बहुत ज़रूरी है। तो तुलना करना भी चाहिए और तुलना नहीं भी करना चाहिए। अब तुलना कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। देखिए, एक ऐसी तुलना जिससे आपका विकास अवरुद्ध ना हो, आपका डेवलपमेंट अवरुद्ध ना हो, आपकी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक जो इमेज है या जो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें प्रभाव न पड़े, उस तुलना को करना चाहिए और उस लेवल तक करना चाहिए। जैसे कि आप किसी अपने आपके क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कोई किसी ऑफिस में काम करते हो। मान लेते हैं कि हम किसी कोर्स को कर रहे हैं और हमारा कोई बैचमेंट है। तो जब वो बैचमेंट है तो वो हम हो सकता है हमसे बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहा हो, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे हम जब उससे तुलना करते हैं कि वो हमसे बढ़िया से कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे उस चीज़ से, तो उस चीज़ से हम ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें हमने क्या गलती की, उस तुलना से कि हमने क्या गलती की। और जब हमारी गलती उससे पता चल जाता है तो हम उस गलती को सुधारते हैं, उसे ठीक करते हैं। तो वैसी तुलना करना चाहिए, यानी उस व्यक्ति विशेष से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसने अच्छा किया है। बस ऐसी तुलना करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर की जो कमी है वो हमें पता चल जाए कि इस कमी के कारण हमें ये नंबर कम आए, या इस चीज़ में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। उस तरह की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि वैसी तुलना करना बहुत ज़रूरी है। तुलना करने से ही आपके अंदर की जो कमियां हैं वो बाहर आपके सामने आएगा। आप उसे अच्छी तरह से देख पाओगे, एनालाइज करके उसे ठीक कर पाओगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कहीं काम करता है, जब वो कहीं काम कर रहा है तो हो सकता है उसको हानि हो रहा है, या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में, रूपरेखा में थोड़ा सा अच्छा नहीं अपने आप को मानता है। हालांकि सारे लोग एक समान ही होते हैं, लेकिन अपने आप को दूसरे से कहते हैं कि वो उसका कलर है बहुत अच्छा है, मेरा कलर डार्क है, यानी वो बहुत गोरा है, मैं थोड़ा सा सांवला हूँ। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को ना एक हीनता देखने लग जाता है। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, चलो मैं, वो मेरे से अच्छा पढ़ता है, मैं कम पढ़ता हूँ, मेरा अच्छा रिस्पांस नहीं आ पा रहा है। इसका कारण है कि मैं बड़ी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, हमसे ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। तो मुझे अच्छा रिस्पांस देने के लिए मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब ऐसी तुलना होती है तो व्यक्ति अपने कमियों को निखार के उसे ठीक करता है। अब तुलना, किस तरह की जो तुलना होती है, किस तरह की जो कंपैरिजन होती है, उसके नुकसान क्या होते हैं और कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, जब यही तुलना जब एक सीमा से बढ़ जाता है, एक लिमिट से बढ़ जाता है, तो ये नुकसान करने लग जाती है, या लिमिट से घट जाता है तो भी नुकसान करता है।
अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आप बस आलसी के जैसे यूं बैठे हो, आपको अपने अंदर की कमी पता नहीं रहेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा नहीं जगेगा किसी काम को करने की, और आप धीरे 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 गिरने लग जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे, गिरते चले जाओगे, तो आपका फल नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है, यानी आपका जो इमेज है समाज में या घर में या आसपास जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ पे आपका डाउन होगा इमेज। जैसे इमेज डाउन होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपका आत्मविश्वास गिरेगा और खुद पर से ही भरोसा टूटने सा लग जाएगा। और एक दिन ऐसा चला जाएगा कि आप बहुत गुणवान होते हुए भी, बहुत श्रद्धालु होते हुए भी, बहुत मेहनती होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म सा हो जाएगा। यानी आप एक ऐसी, आपके ऊपर एक ऐसी चादर उड़ा दी जाएगी, मतलब एक ऐसी ढक दी जाएगी जिससे आप अपने अंदर के जो गुण हैं उसको आप निखार ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, और वो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास ऐसे गिरता चला जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप नष्ट हो जाओगे। अब दूसरी बात निकल के आती है कि तुलना अगर हम एक सामान्य से जितना हमें करना चाहिए उससे अधिक कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपनी आप को किसी दूसरे व्यक्ति से एक थोड़ा ज़्यादा तुलना करते हो तो आपके अंदर एक सुपीरियरिटी वाली भावना आती है, यानी मैं उससे उत्तम हूँ, मैं उससे बढ़िया हूँ। जब ऐसी भावना आती है तो सबसे पहले आपके अंदर गर्वान्वित वाली भावना आती है, आप अपने आप को गदगद फील करते हो, यानी कि गर्वान्वित महसूस करते हो, अभिमानी जैसा बनने लग जाते हो। वही अभिमानी, वही गर्वान्वित, वही गर्व आपका धीरे 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 समय के अनुसार बढ़ता चला जाता है, जो आपको पता नहीं चलता, और वो बढ़ के ऐसे हो जाता है कि वो धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लग जाता है। आप अपने सामने किसी को भी वैल्यू नहीं देते, किसी की इज्जत नहीं करते, किसी को मानते नहीं, हर किसी को एक निम्न स्तर की चीज़ें समझने लग जाती हैं, और आपका जो सोच विचार इस तरीके से होने लग जाता है कि आप अपने आप को ये कहते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, भले वो हो या ना, लेकिन आप ये कहने लग जाते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे सामने ये तो कुछ भी नहीं है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा ही आप अहंकारी टाइप के बनने लग जाते हो। जब आप अहंकारी हो जाते हो तो वो अहंकार आपका नाश का कारण बनने लग जाता है। आप लोगों पे अत्याचार करने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन लोगों को सताने लग जाते हो। आपके ऊपर गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें चढ़ा रहता है। कोई थोड़ा सा बात बोल दिया, गुस्सा कर लिए, किसी से रिलेशन बना हुआ अच्छा सा, हमारी बात नहीं माना, हम उससे रिलेशन तोड़ लेते हैं, या हमारी जो बात को हमें फॉलो नहीं कर रहा है, हम उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ये दो कारण आती हैं इनमें। अगर आप ज़्यादा करते हो कंपैरिजन तो आपका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है वो क्रोध मिलता है, और क्रोध आपको नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है और आपका नाश हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक क्लास में एक स्टूडेंट है, वो अच्छा पढ़ता है, परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा लाता है, फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, और वो अपने से दूसरे एक व्यक्ति को या दूसरे जो उसके जो फ्रेंड होते हैं उनको एक निम्न समझने लग जाता है कि मैं तो सबसे बेहतर मैं हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ। और वो इस भाव में जितना उसको कर्म करना चाहिए था, जिस कर्म के बल पे वो फर्स्ट आया था, जितना मेहनत से वो फर्स्ट लाया था, अब वो मेहनत उतना नहीं करता। अब उसके मन में ये भावना आने लग जाती है कि मैं तो फर्स्ट हूँ, मेरे सामने तो सारे लोग तुच्छ हैं, मेरे सामने तो सारे लोग बेकार से हैं, कुछ नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो वो जितना मेहनत करना चाहिए वो उतना मेहनत नहीं करता, अब वो कम करने लग जाता है, और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे उसकी मेहनत करने की क्षमता कम होने लग जाती है, और वो इसी ख्याल में, इसी भ्रम में रहता है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, सबसे बढ़िया हूँ। और कुछ समय के बाद जब उसकी मेहनत कम होगा तो स्वाभाविक सी बात, रिजल्ट खराब आएंगे। जब रिजल्ट खराब आएगा तो वो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, और जब उसका रिजल्ट खराब आएगा तो कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, एक कॉन्टिन्यूस मैनर में वो अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएगा। जब वो अपने आप को ये देखता है कि उसका रिजल्ट बेकार आ गया, जो पहले वो टॉपर था अब उसके जगह पे कोई और टॉपर है,
तब उसको बहुत तकलीफ होने लग जाती है। तब उस व्यक्ति को, जो पहला टॉपर था, अब उसे उस दूसरा उसका जो अपना जो क्लासमेट होता है उससे नफरत होने लग जाती है, एक ईर्ष्या वाला भावना उत्पन्न होने लग जाता है। वो उससे ईर्ष्या करने लग जाता है, जलन करने लग जाता है। अब वो जलन करने के कारण उससे सबसे पहले संबंध तोड़ता है। अपना जितना उसका पावर होता है, वो जिस तरीके से उसे तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। उसे गिराने की कोशिश करता है, यानी अपना पूरा का पूरा मानसिक, शारीरिक हर तरीके से इस्तेमाल करता है उसे गिराने का, उसे तोड़ने का, उसे बदनाम करने का। और जो उसे कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो उस चीज़ को, अपनी ड्यूटी को भूल के कुछ और करने लग जाता है। यानी वो एक गलत ट्रैक पकड़ लेता है, और गलत ट्रैक का मंजिल हमेशा गलत होता है। अब फाइनली वो एक दिन इरिटेट होने लग जाता है, डिप्रेस होने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे आते नहीं, रिजल्ट तो धीरे धीरे डाउन होता है, क्योंकि वो अपना अधिकतर समय, अधिकतर ऊर्जा उसको नीचे गिराने में, उससे ईर्ष्या करने में, अपने विचार को इतना मलिन कर लेता है, इतना गंदा कर लेता है कि उससे नीचा गिराने में, उससे नीचा करने में लगा रहता है। जो कि उसे कर्म करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को करना चाहिए, उसका ड्यूटी है पढ़ाई करना, तो उससे भूल के उसको गिराने के बारे में सोचने लग जाता है। तो इसका फल कुछ समय के बाद ये होने लग जाता है कि वो व्यक्ति बहुत इरिटेट होने लग जाता है, खुद से ही ईर्ष्यालु बन जाता है, उसके सारे संबंध आसपास के टूटने लग जाते हैं। यदि वो घर में रह रहा है तो घर में के लोगों से उसके रिश्ते बेकार होने लग जाते हैं। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, इरिटेट होने लग जाता है, बात बात पे गुस्सा करेगा, बात बात पे लड़ेगा, झगड़ेगा, इससे उसके घर के जो मेंबर्स है उनके बीच में भी एक तनाव पैदा हो जाता है। तो घर में भी एक तनाव वाला माहौल बना कर रखता है, बाहर रहता है वहाँ पर भी होता है, और खुद अपने अंदर भी घुटता रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, और बार बार ये सोचता रहता है कि पहले कभी मैं भी था इस क्लास का टॉपर, अब मैं नहीं हूँ। और कभी कभी वो अकेले में ये भी सोचने लग जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैं बहुत अच्छा था लेकिन आज बहुत बुरा हूँ। तो अंदर ही अंदर वो घुटता हुआ रहता है, उसका आत्मविश्वास झकझोर के उसको कमजोर कर रहा होता है, और बाहर उसे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ उसको मार रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी एक ट्रैक से बिल्कुल ही हट जाता है, और जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पाता। यानी किसी न किसी गलत रास्ते को, गलत तरीके से, गलत मंजिल की तरफ चला जाता है, और कुछ न ऐसा न कुछ गलत करने लग जाता है कि सब कुछ खत्म सा हो जाता है, या फिर किसी न किसी मानसिक या शारीरिक चीज़ का शिकार हो जाता है, या फिर सामाजिक कोई गंदी चीज़ होती है उनके साथ वो चला जाता है और अपने आप को नष्ट कर देता है। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचा ये जाए कि आप तुलना उतना ही कीजिए जितना से आपका विकास हो सके। किसी भी चीज़ से तुलना कीजिए तो उसमें दो बातों का ध्यान रखिए। पहला, जब भी रिजल्ट है आप अपनी सबसे पहली बात अपनी कर्म पे ध्यान दीजिए। आप कर्म कीजिए, फल के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। गीता में भी बातें कही गई है, आप सबको पता ही होगा। जब कोई भी, पहला चीज़ तो मैंने ये बताया कि आप तुलना करें तो उतना ही करें जितना की ज़रूरत है, यानी कि उस फल से उस व्यक्ति विशेष से तुलना मत कीजिए। उस रिजल्ट, जैसे कि आप तुलना कर रहे हो और आपका क्लासमेट है वो टॉप किया है, तो आप उससे तुलना कीजिए कि उसने मेहनत करके किया है, मैं भी इतना ही मेहनत करूं और या इससे अधिक मेहनत करूं और मैं बहुत बढ़िया नंबर लेकर आऊं। उस व्यक्ति से मत कीजिए जिस व्यक्ति ने अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पाया है, उस व्यक्ति विशेष से मत कीजिए, और उतना ही कीजिए जितना से आप कर सकते हो। दूसरा ये होता है, आप उस चीज़ का, हम दूसरी पॉइंट ये है कि उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रिजल्ट है अच्छा है बुरा, आप हमेशा उसको स्वीकार करने के लिए अपने मन को शांत रखिए और अपने मन के अंदर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए कि जो भी रिजल्ट आएगा मैं स्वीकार करूँगा, जैसा मैंने कर्म किया है वैसा ही मेरे को फल मिलेगा। अपने कर्म का फल पाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए,
तैयार रहिए। ये नहीं कि मैंने ये ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने ये अपना कर्म किया ही नहीं, मेरे को ऐसा फल मिल जाए, नहीं। अगर आपने सच्ची लगन से मेहनत किया है उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप उस चीज़ के हकदार बनने के लिए तैयार रहिए। और नहीं किया है तो आपको पता होगा कि मैंने कितना किया है, मैंने कितना नहीं किया है। तो जब भी ऐसा रिजल्ट आए, जब रिजल्ट का टाइमिंग हो, जिस समय ये कंपेयर करने की जो भावना आती है वो किस समय जन्म लेती है। जब रिजल्ट का टाइमिंग आता है, जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का या कुछ दिनों का एक समय होता है। उस समय पीरियड एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड होता है जिस समय हमारी मानसिक जो स्थिति होती है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे थिंकिंग के कारण हार्मोनल चेंजेस बहुत ही अजीब तरीके से होने लग जाता है। हम ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं या फिर हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो वो कुछ समय जब रिजल्ट है उस समय अपने आप को शांत रखिए। जो भी आपको आए पहले आप मेंटली इतना प्रिपेयर रहिए कि जो भी रिजल्ट है आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। जो रिजल्ट आएगा सही होगा। अगर हमने कर्म अच्छा किया है तो फल हमें मिलेगा, अच्छा मिले बुरा मिले ठीक रहेगा। बस मेहनत करना है और ऐसी भावना, ऐसी विचार से अपने आप को भर के रखिए। और वो जब रिजल्ट आए तो वो कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए आपको उसके साथ जूझना है, उसको बर्दाश्त करना है, सहना है, उसे रिएक्ट नहीं करना है, उसके जाल में नहीं फंसना है। वो कुछ मिनट या कुछ घंटे का होगा, क्योंकि उस मिनट या उस घंटे का जो समय पीरियड है, जो आप जिस समय जितने समय तक आपके दिमाग में ये बातें चलती रहेगी, अगर उसको आपने हैंडल कर लिया अच्छे से उसको आपने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया और उस पर अपनी कमियों को देकर काम करने के आगे बढ़ गए कि मेरे अंदर ये कमी थी इस वजह से मेरा रिजल्ट बेकार आया, या मेरे अंदर ये अच्छाई थी इस वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया, अगर उसको आपने देख कर आगे बढ़ा तो आपका मंजिल एक अच्छा होगा और अच्छी जगह पे पहुंचोगे। बट अगर आपने उस चीज़ में फंस गए तो या तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा और उसके कारण आप अंत को प्राप्त करोगे, या फिर आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाएगा और उसके कारण आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी मानसिक बीमारी का आप शिकार हो जाओगे। तो यही ध्यान रखना है पहला कि अपना जब कंपेयर किसी भी चीज़ से कीजिए तो उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत है। व्यक्ति विशेष से मत कीजिए, सिर्फ उस काम से कीजिए, उस रिजल्ट से कीजिए। दूसरा कि जब भी रिजल्ट का टाइम है तो उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, उसमें साहस से काम लीजिए, अपने ऊपर विश्वास से काम लीजिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास से काम लीजिए कि मैं बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं मेहनती हूँ, मैं अपनी मेहनत के बल से कर सकता हूँ। कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी टॉप करते हैं कुछ भी करता है तो केवल और केवल अपने मेहनत के बल पे करता है। सही समय, सही जगह और सही तरीके से किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों में मत उलझिए। सिर्फ बस वो सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। जब भी वैसा सिचुएशन है डिसीजन लेने का तो अपने आप को ईर्ष्यालु नहीं बनाना है, अपना आत्मविश्वास नहीं गिराना है, बस अपने आप को खड़ा रखना है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता था बस। और आप लोग तो ज़्यादा जानते ही हो। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और है बातें तो आप बताइए, हमें भी बताइए।